और ये जो अंधविश्वास हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु या फिर भूत प्रेत जिन है, फरिश्ते हैं, देवी देवता हैं, इन अंधविश्वासों में जो अपना पैसा समय संसाधन लग रहा है वो विज्ञानवाद के रास्ते पे लगेगा, उसमें लगेगा तो अपन तेज़ी से प्रगति करेंगे। हम ये भी कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग बाग कहते हैं सर हमारी इससे मतलब भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे मतलब अंधविश्वासों से अपनी भावनाओं को जोड़े नहीं। इनमें अगर मान लो उनमें कुछ दम होता, धार्मिक या मजहबी शक्तियों में दम होता, तो खुद भी कुछ उसका बिगाड़ सकती थी, लेकिन वो बिगाड़ नहीं पा रही। आपको मतलब अपने जैसे लोगों को लड़ना पड़ता है उनके लिए, तो ये भी अपन को समझने वाली बात है। साथियों, चूँकि अंधविश्वास हैं वो तरह तरह से उनको किसी भी तरह से आप परीक्षण कर लो, वो कहीं खड़े नहीं पाते, क्योंकि वो है ही नहीं। अब काल्पनिक चीज़ों में आप 10 विशेषताएँ घुसेड़ दो, जब उनका परीक्षण करोगे तो वो पाती नहीं है उसमें, क्यों है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं उसमें कितनी विशेषता है उसकी बना लो। तो इसलिए जो मौलवी, पादरी, पुजारी, नन, भंते जिनका भी या ग्रंथी जो भी हैं, निहंग वगैरह जिनके भी मतलब ये धार्मिक वगैरह से क्रियाकलापों से उनको अगर इनकम होती है और वो रुकती है वायदे में विज्ञान तकनीकी विकास से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से या विज्ञानवाद के रास्ते पर आगे बढ़ने से, तो हम उनको सरकार की तरफ से चाहेंगे उनकी भरपाई हो, उनको रोजगार मिले, वैकल्पिक रोजगार मिले, या उनको फिर पेंशन मिले, मतलब उनके परिवार को किसी भी तरह से आर्थिक क्षति नहीं हो। भगवान, अल्लाह, गॉड या वाहेगुरु जैसी कोई सर्वशक्तिमान चीज नहीं होती। ये दुनिया सिर्फ विज्ञान से चलती है। राजस्थान के एक सीनियर आईपीएस अफसर जब किसी सार्वजनिक मंच पर ऐसा बयान देते हैं तो विवाद होना तय है। दौसा के रहने वाले और वर्तमान में आईजी मानवाधिकार, आईजी ह्यूमन राइट्स के पद पर तैनात आईपीएस किशन साय मीणा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने एक पॉडकास्ट में देश के दो सबसे बड़े चर्चित धर्मगुरुओं प्रेमानंद जी महाराज और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सीधा अंधविश्वासी करार दे दिया है। हालांकि उन्होंने दोनों की कुछ बातों की तारीफ भी की है। आखिर एक वर्दीधारी अधिकारी ने इन धर्म गुरुओं को लेकर इतनी बेबाक टिप्पणी क्यों की और इसके पीछे उनका क्या तर्क है? आइए बिना किसी पक्षपात के इस पूरी विवादित खबर का पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं धर्म, आस्था और विज्ञान के उस टकराव की जिसने सोशल मीडिया पर एक नई और तीखी बहस छोड़ दी है। इस पूरी चर्चा के केंद्र में है राजस्थान केडर के 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीणा। मूल रूप से दौसा जिले के रहने वाले किशन सहाय वर्तमान में महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी है। किशन सहाय मीणा सोशल मीडिया खास करके फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अक्सर विज्ञान का समर्थन करते हुए ऐसे पोस्ट करते हैं जो पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान जब उनसे मशहूर धर्म गुरुओं के बारे में पूछा गया तो उनकी बेबाक जवाबों ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया। अब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको रिकॉर्ड करके बताता हूँ कि आईपीएस किशन सहाय ने इस पॉडकास्ट में असल में कहा क्या। पहला पॉइंट, प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणी। वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज के बारे में बात करते हुए आईपीएस ने कहा कि उनके व्यवहार और आचरण में कोई दो राय नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोर दिया कि वैचारिक रूप से वे अंधविश्वासी है और समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम पर राय। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर किशन सहाय ने एक संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की एक बात बहुत अच्छी है कि वो जाति प्रथा के खिलाफ बोलते हैं और जातीय व्यवस्था तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने ये भी कहा कि चमत्कारों के नाम पर वे भी समाज में धार्मिक अंधविश्वास ही फैला रहे हैं। तीसरा पॉइंट, विज्ञान बनाम सर्वशक्तिमान सत्ता। आईपीएस का सबसे बड़ा और बुनियादी तर्क ये है कि दुनिया किसी गॉड या अल्लाह से नहीं बल्कि पूरी तरह विज्ञान के नियमों से चलती है। वो चमत्कार और ईश्वरीय शक्ति को सिरे से खारिज करते हैं। अब इस पूरी खबर का लब बोलूँ, आप समझिए। भारत के संविधान में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। साथ ही करोड़ों लोगों की अपनी आस्थाएं, धार्मिक आस्थाएं भी है। आईपीएस किशन साय मीणा का बयान पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत और वैज्ञानिक नजरिए पर आधारित है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बढ़ गए हैं। एक वर्ग उनके तर्कीय नजरिए की तारीफ कर रहा है और दूसरा वर्ग उन्हें धार्मिक भावनाओं की आहत करने वाला बता रहा है। इस पूरे मुद्दे से जुड़ी जो भी नई अपडेट सामने आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। समाज और राजनीति और प्रशासन से जुड़ी हर बड़ी खबर का सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। मेरा नाम है सलमान पठान। जय हिंद।